हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो साथियों, मैं आ रखा हूँ सौड़ी में और यहाँ पर जो है पूर्व सैनिक जो भी हैं उनका सम्मेलन चल रहा था। यहाँ पर हमारे सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी यहाँ पर आए थे और कोठियाल जी भी थे। तो यहाँ पर जो है पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम चल रहा था और ये जो हमारी पूर्व विधायक आशा नौटियाल जी हैं और इस समय उनको जो है बीजेपी से प्रत्याशी के रूप में जो नियुक्त किया गया है विधायक प्रत्याशी, तो उनके प्रचार के लिए भी वो यहाँ पर पधारे थे और यहाँ पर सभी पूर्व सैनिक उनके सम्मान में आए थे। तो इस समय मैं सौड़ी में हूँ दोस्तों और ये यहाँ पर मंत्री श्री गणेश जोशी जी आए थे। और जहाँ तक देखेंगे आप गाड़ी ही गाड़ी है। ये देखिए, और मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी माताजी के साथ में, और क्योंकि मेरे पिताजी भी जो थे और पूर्व सैनिक थे और माताजी के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, तो मिलते हैं साथियों आगे। मीडिया का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है। मैं नहीं कहता अपने बुजुर्ग साथियों को, 85 साल के साथी को, 80 साल के साथी को कि आप कहीं जाएं और वोट मांगे। आप तो वहीं से बैठे बैठे काम कर दीजिएगा, सबको समझा दीजिएगा, कह दीजिएगा कि इस प्रदेश का अगर विकास करेगी तो आशा नौटियाल करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरे कोई दूसरा आ गया तो क्या कर लेगा, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा दोनों हाथ खड़े बताइए, जरा सब दोनों हाथ खड़े करिए। जिसके हाथ में दर्द है वो नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोलो। क्योंकि फौजी तो बूढ़ा कभी नहीं होता, जवान रहता हमेशा लंबे जब तक जीवन जाए। करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? तो भरत जी, पिछले 70 साल से 4,000 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का काम किया तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया। पहले जो हमारे जवान शहीद की, बाबा केदार की, सैनिक एकता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, आशा नौटियाल विजयी हो। आज इस क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी, हमारे योद्धा आशा नौटियाल जी के समर्थन में आयोजित इस सभा के शुभ अवसर पर मंच पर आसीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सीनियर कैप्टन हरि सिंह जी, प्रयाग की बहुत ही लोकप्रिय विधायक और बहुत ही आदरणीय भरत चौधरी जी, आदरणीय कर्नल कोठियाल जी, यहाँ के संयोजक कैप्टन प्रेम सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित वो वीरांगनाएं, वीर माताएं, वीर नारियां, यहाँ पर उपस्थित मेरे पूर्व सैनिक साथियों, सबसे पहले तो मैं नंबर 4057572 एक्स राइफलमैन गणेश जोशी आप सबको सलाम करता है, सैल्यूट करता है।
जब मैं सैनिकों के बीच में जाता हूं, पूर्व सैनिकों के बीच में जाता हूं, तो किसी मंत्री के रूप में नहीं जाता हूं। मुझे याद है एक बार देहरादून में बहुत बड़ा सैनिकों का कार्यक्रम था और वाइस चीफ जो कन्नौज विजिट रहे हैं उसमें थे, और मैंने जब यही बात बोली कि मैं एक राइफलमैन, बाद में मुझे कहने के जोशी जी आप 4 बार विधायक बन गए हो, मंत्री बन गए हो, आप क्यों बोलते हो कि मैं फौज में सिपाही था? तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं फौज का सिपाही नहीं होता तो विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। आज अगर 70 विधायक में थोड़ा अलग दिखाई देता हूं, अलग काम करता हुआ दिखाई देता हूं, तो उसके पीछे मेरी सैनिक पृष्ठभूमि है, जो मैंने काम करना वहां से सीखा, दिन रात मेहनत करना, पार्टी के लिए लड़ना। अभी 3 दिन पहले जब मुझे डायरिया हो गया, डॉक्टर मुझे कहने के जोशी जी, डीएम सब लोग आ गए, हम आपको एडमिट करेंगे, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा यार अपना काम करो, मैंने कोई दवाई दे दो। और सुबह में मुझे जिस गांव में भेजा गया, वहां के लोगों ने कहा साहब आज तक यहां तो कोई विधायक ही नहीं आया। मंत्री तो छोड़िए, क्योंकि आज जब सैनिकों को जिम्मेदारी मिलती है तो पूरी ईमानदारी से काम करता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस प्रदेश की बागडोर भी एक सैनिक पुत्र के हाथ में है, और सैनिक मंत्री होने के नाते जब जब भी उनके पास मैं किसी समस्या के लिए गया हूं, सैनिकों के किसी कल्याण योजना के लिए गया हूं, हमेशा उसको पूरा किया। और तो जैसा कि कहा, आज आशा की सीट से हमारी प्रत्याशी है। ठीक है, आपकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन भारत की सेना की ताकत को अगर आपने देखा होगा, बाबा जसवंत सिंह का नाम आपने सुना होगा, अकेले जिन्होंने 300 चाइनीज को अकेले गोली मार दिया था, पोजीशन बदल कर उनको मार रहे थे। चाइनीज समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी संख्या कितनी है, लेकिन बाद में देखा वो अकेले थे। और सुनाऊंगा तो लंबा किस्सा हो जाएगा। तो मैंने आपकी ताकत का एहसास कराया। ठीक है, बहुत सीनियर लोग आप हैं, 85 ईयर्स के लोग आप यहाँ पर हैं, आप सब जगह जा नहीं सकते, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। इस विधानसभा क्षेत्र में जहां भी आपके जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनको बताइएगा कि सेठ का अगर विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, आसान और ज्ञान करेगी। और जहां तक सैनिकों के कल्याण की बात है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। कारगिल युद्ध से पहले अगर कोई जवान शहीद होता था, उसकी डिस्क आइडेंटिटी और राख भेज दी जाती थी और कह दिया जाता था कि आपका बेटा देश की सीमा पर शहीद हो गया। लेकिन पहली बार जब कारगिल का युद्ध हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, तिरंगे झंडे में उसका पार्थिव शरीर उसके घर भेजा गया, पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया, उसके परिवार को गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप दिए गए। ये शुरुआत की तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, बाद में एक परंपरा बन गई। हमारे जवानों की मांग थी वन रैंक वन पेंशन की, तो 46 साल से संघर्ष कर रहे थे, उसको पूरा करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी अभी 14 साल हमने बता रहे थे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है।